सर एक बार देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? सर यहां ध्यान दीजिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है सर स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ मनी। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ मनी। मनी का मतलब क्या हो गया सर? कैश या तो बैंक। ठीक है, ये स्टेटमेंट बताता है कि आपके पास पैसे कहां से आ रहा है और आपके पास पैसे कहां पे यूज हो रहा है। सर कहां से आ रहा है और कहां पे यूज हो रहा है। अंदर आ जाओ। आपका स्टेटमेंट ये आपको बताता है कि फंड आपका कहां से आ रहा है और कहां पे यूज हो रहा है। क्लियर है? तो इसका जो बेसिक पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो का, दो पार्ट में डिवाइड होता है सर। एक होता है सोर्स। क्या होता है? सोर्स। एक होता है रिसीव। एक होता है सोर्स और एक क्या होता है सर? रिसीव। ठीक है, सोर्स का मतलब सॉरी, एक होता है सोर्स और एक होता है एप्लीकेशन। फंड फ्लो स्टेटमेंट की है अभी निकल जल्दी। सर फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो अपने को चेक करना है। एक है सर कहां से पैसा आ रहा है और एक कहां पे मनी अपने लोग यूज कर रहे हैं। ये दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। जितने मेरे पास पैसा रहेगा मैं यूज कितना करूंगा? उतना ही तो करूंगा ना, या उससे ज्यादा कर लेंगे। आप 1 लाख रुपए कमा रहे तो मैक्सिमम खर्च कितना करोगे? 1,20,000। 20 कहां से आया? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जितना हमारा सोर्स होगा वही क्या होगा सर? एप्लीकेशन होगा। चीज क्लियर है? और सोर्स का मतलब क्या होता है सर? रिसिप्ट। पैसा आएगा तो कहां पे डालेंगे? सोर्स में डालेंगे। पैसा आएगा तो कहां पे डालेंगे? सोर्स में डालेंगे। और जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी खर्च होगा, खर्च आप उसको कहां पे डालोगे? एप्लीकेशन में। उसको कहां पे डालोगे? एप्लीकेशन में। क्लियर है? और ये सोर्स और एप्लीकेशन बाय कैश वाला कौन सा वाला? बाय कैश या बैंक वाला? अब खर्चा दो तरह का होता है, एक होता है कैश एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या होता है सर? नॉन कैश एक्सपेंडिचर और कैश एक्सपेंडिचर वो तमाम एक्सपेंसेस जिसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना पड़ता है, वो हमारा कैश एक्सपेंडिचर है। जैसा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, है ना, जर्नल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारा खर्चा के अगेंस्ट में पेमेंट करना पड़ता है। बट देर आर सम ट्रांजेक्शन, देर आर सम एक्सपेंसेस जिसके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं होता है। जैसे बैड डेट, डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये सारे के अगेंस्ट में अपने लोग पे ऑफ नहीं करते हैं सर, पेमेंट नहीं करते हैं। चीज क्लियर है? तो यहां हमें केवल वही खर्चा और इनकम दिखाना है जिसका पेमेंट होता है कैश में या बैंक में। जिसका पेमेंट नहीं होता वो यहां पे शो नहीं होगा। पहला बात क्लियर है? चीज समझ में आ रहा है? तो एक तो हमारा स्टेटमेंट हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारा मेन है। इसके साथ वर्किंग आता है सर। इसके साथ वर्किंग नोट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सर, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक वर्किंग बनता है सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? नाउ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? दैट इज करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। चीज क्लियर है? तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का जो भी चेंजेस है, जो भी चेंजेस है उसको अपने लोग कहां दिखाना है? वर्किंग कैपिटल। कहां दिखाना है सर? वर्किंग कैपिटल। नाउ करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करेंट एसेट्स में बताइए, अदर देन नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या आता है? स्टॉक, डेटर, बिल रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके अलावा और भी बहुत सारा आइटम, एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारा आइटम क्या है? करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी में क्या आता है सर? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, एडवांस रिसीव, ये सारा क्या है? करंट लायबिलिटी। इसके अलावा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। तो याद रखिएगा अपने लोग करंट लायबिलिटी में सब कोई को लेंगे, लेकिन दो आइटम को करंट लायबिलिटी में कंसिडर्ड
नहीं करेंगे। एक हो गया प्रपोज डिविडेंड, एक क्या हो गया सर, एक हो गया प्रपोज डिविडेंड, और एक होता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, एक हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। ये दो आइटम को चेंजेस इन इक्विटी में नहीं लेना है, ये दो आइटम को चेंजेस इन इक्विटी में नहीं लेना है, इसको अपने लोग को चेंजेस इन इक्विटी में नहीं लेंगे। क्लियर है, मतलब ये मेरा ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, बताएंगे, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। क्लियर है, इसको अपने लोग का ट्रीटमेंट अलग करेंगे, वो कैसे करेंगे अपने लोग डील करेंगे। तो ये एक वर्किंग हो गया। दूसरा जो वर्किंग है सर, वो दूसरा वर्किंग अपने को बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 2 पीएल। कौन सा अकाउंट बताइए, पीएल, जिसको एडजस्टेड पीएल बोलते हैं, एडजस्टेड पीएल बोलते हैं सर। ये एडजस्टेड पीएल क्या है, बेसिकली आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, रिमेंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितना भी लॉसेस था और जितना भी नॉन कैश आइटम था सब कहां दिखाते थे आप, डेबिट साइड में, और जितना भी एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज रहता था कहां दिखाते थे, क्रेडिट साइड में। अब बताओ यहां पे हमारा नेट प्रॉफिट आया, कौन सा प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट। आप अगर पीएल बनाए, आप अगर पीएल अगर बनाए तो पीएल का फॉर्मेट क्या होता है, अगर आप पीएल बनाते हैं तो सर ये मेरा जीपी है ना, और क्रेडिट साइड में जितना भी इनकम था सब इनकम आप यहां पे डाल देते हैं, और जितना भी एक्सपेंसेस है सब एक्सपेंसेस आप यहां पे डाल देते हैं। ये इनकम में दो तरह का इनकम होगा, एक होगा ऑपरेटिंग इनकम, कौन सा इनकम, और एक होगा सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कौन सा इनकम, है ना। एक होगा कैश इनकम, जो इनकम मेरा कैश में मिला, क्या होता है सर, नॉन कैश इनकम, कौन सा इनकम। तो जो मेरा ऑपरेटिंग इनकम है वो भी यहां है, जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है वो भी यहां पे है। एक्सपेंसेस में भी सर मेरा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी यहां है, और जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी यहां पर है। इसके अलावा जो मेरा कैश में खर्चा है वो भी यहां पे है। जो मेरा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है सच एज बैड डेट, डेप्रिसिएशन, पीपीटीडी, वो भी लेस हो गया। ये लेस करके आप क्या निकालते हो, नेट प्रॉफिट। क्या निकालते हो आप, नेट प्रॉफिट। क्लियर है, हमको बताइए ये नेट प्रॉफिट में जितना भी क्रेडिट का आइटम है सब ऐड हो गया कि नहीं हुआ, और जितना भी डेबिट का आइटम है सब लेस हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन में निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या निकालना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट से केवल ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा, और लेस क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे तो आपका पीएल ऐसा होना चाहिए, बाय जीपी, बाय में आप क्या ऐड करोगे, ऑपरेटिंग इनकम, कौन सा इनकम, और लेस क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस। ये लेस करके जो आता है ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया सर। आपको ये निकालना है, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप इसको फिर से यहां दिखा दो, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दे। अब जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट है वो ऐड कर दे, और जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको लेस कर दे, तो नेट प्रॉफिट नहीं आ जाएगा सर। हमको बताइए ये ऊपर वाला में और ये वाला में क्या फर्क है। यहां पर जीपी से डायरेक्टली एनपी निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने लोग नहीं निकाले, लेकिन यहां पर अपने ने क्या कर दिया, खर्च और इनकम को दो पार्ट में बांट दिया, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। अगर जीपी से ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे, तो वो प्रॉफिट क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यही अपने को निकालना है, यही निकालना अपने को। इसके अलावा अपने लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जितना भी नॉन कैश वाला आइटम है वो सारा भी क्या होगा, यहाँ पे एडेड बैक। आपको बताना फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो आप बिजनेस किए हैं वो बिजनेस से पैसा कितना कमाए, कितना फंड आया, वो आपको निकालना। क्लियर है, और वो कैसे निकालेंगे, ऑपरेशन मतलब कौन सा एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंसिडर्ड नहीं करते। चीज समझ में आ रहा है, तो अपने को ये प्रॉफिट निकालना है, ये
अब इसको निकालने का दो तरीका है, या तो जीपी से आप ये इनकम को ऐड करिए और ये एक्सपेंस को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। ये लेस करके क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरा तरीका क्या है, ये नेट प्रॉफिट से उल्टा जाइए, ये नेट प्रॉफिट से इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो हमें करना क्या है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करने के लिए क्या करना होगा कि अपने को दोबारा फिर से पीएल बनाना है, और दोबारा फिर से पीएल बना के इस पीएल को बोलेंगे एडजस्टेड पीएल। कौन सा पीएल? और एडजस्टेड पीएल में यहां पे टू नेट प्रॉफिट लिखना है सर, और जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, क्या बताइए, जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सारा यहां पे डेबिट कर देना है। क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, वो सारा यहां पे डेबिट कर देना है सर। और जितना भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्या बताइए, जितना भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो सारा को यहां पे क्या कर देना है सर, क्रेडिट कर देना। उसके बाद जोड़ लेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इससे लेस कर देंगे, तो इवेंचुअली मेरा क्या आ जाएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपको निकालना है सर। चीज समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? तो यहां नॉन ऑपरेटिंग जो भी नेचर है वो एज इट इज डेबिट में बैठा देंगे, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको क्रेडिट साइड में बैठा देंगे। इवेंचुअली क्या निकल जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। क्लियर है? तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन याद रखिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक तो इंपॉर्टेंट है आपका मेन आंसर क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कितना सोर्स आया वो राइट साइड में, जितना अप्लीकेशन हो गया वो लेफ्ट साइड में। उसका आंसर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हुआ तभी आपका ये सही है सर, 15 नंबर का क्वेश्चन आता। क्लियर है? इसको बनाने के लिए दो मेन वर्किंग लगता है। वो दो मेन वर्किंग क्या है सर, एक तो लगेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वहां चेंजेस निकालना। चेंजेस समझ रहे हैं, आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल का चेंजेस निकालना है। चेंजेस कैसे निकलता है, चेंजेस कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से। बताइए क्या, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में 1 लाख का था, मान लो मेरा प्रीवियस ईयर का एसेट्स 1 लाख था, अभी मेरा क्लोजिंग में 1.5 लाख हो गया, तो मेरा 50,000 बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन चेंजेस इन इन्वेंटरी। इंक्रीज हो गया ना इन्वेंटरी में, तो इन्वेंटरी मेरा इंक्रीज हो गया 50,000 से, मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस तरह का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट अपने को बनाना है। पहला पॉइंट, उससे क्या निकलेगा, आइदर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकलेगा या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। या तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल घटेगा, वो निकलेगा उससे। दूसरा आपको क्या बनाना है सर, एडजस्टेड पीएल बनाना है। क्या बनाना है आपको, एडजस्टेड पीएल बनाना। और एडजस्टेड पीएल में कैसे करके निकाल लेते हैं, आपको नेट प्रॉफिट बैठाना है। नेट प्रॉफिट बैठा दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर डालेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट साइड में डालेंगे। इवेंचुअली जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये दो मेन वर्किंग है। चीज क्लियर है? इसके अलावा और क्या वर्किंग है, इसके अलावा सर लेजर है। क्या लेजर है, लेजर बने। लेजर किसका लेजर बनाएंगे, जिसके जो भी अकाउंट के बारे में एडजस्टमेंट बोलेगा। क्या बोलेगा, एडजस्टमेंट। सपोज प्लांट एंड मशीन के बारे में आपको नीचे में एडजस्टमेंट गिवन दे दिया, प्लांट एंड मशीन के बारे में नीचे में आपको एडजस्टमेंट गिवन दे दिया सर। क्लियर है? तो जो भी एडजस्टमेंट अगर आपको गिवन दिया रहेगा तो याद रखिएगा उसका लेजर बनाना पड़ेगा। सपोज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन दे दिया, सेल दे दिया, परचेज दे दिया, तो इसका मतलब आपको प्लांट एंड मशीन का अकाउंट बनाना होगा। डायरेक्ट कैसे करिएगा सर, हर चीज डायरेक्ट नहीं होता, तरीका से जाना पड़ता है ना सर। आपको लेजर बनाना पड़ेगा सर। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे जितना भी एडजस्टमेंट जो भी अकाउंट के बारे में बोलेगा वो सब का लेजर बनेगा। अगर 7 एडजस्टमेंट है और 7 डिफरेंट लेजर के बारे में बोलेगा तो 7 लेजर होगा। 7 लेजर प्लस 2 9 लेजर आपको मैंडेटरी बनाना पड़ेगा सर। समझ रहे हैं? दोनों का वर्किंग सेम है, बस वो फंड फ्लो एक कैश फ्लो नहीं सर, दोनों का अलग चेंज है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको बताता है कि फ्रॉम वेयर आई हैव कलेक्टेड माय फंड्स एंड फ्रॉम वेयर आई हैव स्पेंड। यहां से आया यहां गया,
वहां एक्टिविटीज वाइज डिवाइड नहीं, और कैश फ्लो आपको बताता है बेस ऑन योर एक्टिविटीज के हिसाब से आपका कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, वो सारा डिटेल बता। ज्यादा अगर मैं दोनों से अगर ज्यादा अगर बोलूंगा कि रिलेवेंट कौन सा स्टेटमेंट है इंटरप्रिटेशन के लिए, देन दैट इज कैश फ्लो। ऑब्वियसली जितनी भी कंपनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाती है, फंड फ्लो बहुत कम लोग बनाते। क्लियर है? नाउ सर एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्टार्ट करूंगा एक सम से जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो एडजस्टमेंट से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। नहीं समझे हैं? अगर जिन लोग को इसका बेसिक क्लास करके थोड़ा नॉलेज करना है तो आज जो मैं बता रहा हूं आई ट्राई माय बेस्ट कि आप उसके साथ में मतलब कि कोप अप कर पाए और आपको समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनता है, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, राइट। लेकिन अगर बेसिक और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसका 2 क्लासेस जो बना फंड फ्लो स्टेटमेंट का देखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस, उसको देख लीजिए। एक एडजस्टमेंट वाला एक देखिएगा, वहां पे क्लासेस होगा जहां पर एडजस्टमेंट है। बहुत सारा मैंने अलग अलग लेजर बना के एडजस्टमेंट सिर्फ क्लियर किया, तो आपको वो एडजस्टमेंट क्लियर करना। इसका फॉर्मेट क्या है कि इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको याद करना है। फॉर्मेट के बाद में देयर आर सम एडजस्टमेंट, जो कि अलग अलग एडजस्टमेंट बोल सकता है, वो एडजस्टमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। एक बार फॉर्मेट देखिए तो सबसे पहला वर्किंग क्या है बाबू, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। रिमेंबर मैंने बताया इससे क्या आएगा, या तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा सर। और ये कैसे बनता है चेक करो, यहां पर एक प्रीवियस ईयर का कॉलम है, एक करेंट ईयर का कॉलम है ना। प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सा साल, पिछला साल। करेंट ईयर का मतलब करेंट वाला साल, राइट। तो ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा डेट बोलते हैं, ओपनिंग। अगर आपको डेट बोला 1 जनवरी 2020 और डेट बोला 31 दिसंबर 2020, तो 1 जनवरी वाला कहां बैठेगा, प्रीवियस ईयर में, और 31 जनवरी वाला कहां बैठेगा, करेंट ईयर में। क्लियर है? एक करेंट एसेट्स है सर, और नीचे में क्या है, तो करेंट एसेट्स ओपनिंग वाला यहां दिखाएं, क्लोजिंग वाला यहां दिखाएं। अब जो भी इंक्रीज अगर हुआ तो इस कॉलम में जाएगा, और डिक्रीज अगर हुआ तो इस कॉलम में जाएगा। सपोज इन्वेंट्री यहां पर 1 लाख है, यहां 1.5 लाख हो गया, तो 50 सर कहां दिखाएंगे, इंक्रीज वाले कॉलम में। और अगर 80,000 हो जाता तो 20 सर कहां दिखाते हैं, डिक्रीज वाले कॉलम। क्लियर हो गया? क्योंकि एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसेट्स का वैल्यू अगर डाउन होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है? इसका उल्टा लायबिलिटी है, इसका उल्टा क्या है सर, लायबिलिटी है। लायबिलिटी उल्टा होता है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेक एग्जांपल, बिकॉज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है, तो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो माइनस ज्यादा हो रहा है ना सर। तो एक्चुअल में इंक्रीज नहीं है, वो क्या है, डिक्रीज है। और अगर करंट लायबिलिटी कम हो गया तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्जांपल, क्रेडिटर पिछला साल 1 लाख था, अभी उसको 40,000 देना है। कितना देना है, तो 60,000 कम हो गया ना सर। तो 60,000 जो मेरा कम हुआ तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करंट लायबिलिटी में याद रखिएगा, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, देखिए लायबिलिटी अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो कहां पे दिखाएंगे, डिक्रीज में दिखाएंगे। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो कहां दिखाएंगे सर, इंक्रीज में दिखाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, गलती नहीं करना। अब क्या करना है सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये मेरा क्या निकल गया, वर्किंग कैपिटल निकल गया। अब ये वर्किंग कैपिटल सपोज आ रहा है 1 लाख और यहां आ रहा है 1,20,000, इसका मतलब 20,000 क्या हो गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। तो 20,000 यहां पे मेरा क्या बोल के दिखा देंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये सबसे इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप याद रखना, बैलेंस शीट आपको गिवन दिया रहेगा 2 साल का, ओपनिंग क्लोजिंग। क्लियर है? इसमें आपको बांचना है, जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है वो कहां दिखाओगे, यहां पे। इसके अलावा जो भी चीज है वो मेरा यहां नहीं आएगा, वो या तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में, या तो उसका लेजर बनेगा, या वो एडजस्टेड पीएल में आएगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट में सर फंड फ्लो स्टेटमेंट देखिए, ये मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट है, यही मेन है हमारा। एक साइड में क्या है, सोर्स, एक साइड में क्या है, एप्लीकेशन। मैंने कुछ लोगों को ना यहाँ 2 बाय करते हुए देखा है, राइट साइड में 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, और यहां लिखते हैं डेबिट क्रेडिट। सर ये लेजर नहीं है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट
नहीं होता है। और यहाँ 2 बाई नहीं करना है आपको, आप डायरेक्टली नाम लिखोगे, 2 बाई लिखने का जरूरत नहीं है। मेरे को पता है एक बचपन का आदत है, वो आदत यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा कुछ ही नहीं कि हर जगह में 2 बाई करोगे, यहाँ 2 बाई आपको नहीं करना है। आप डेबिट साइड में देखो, सोर्स है, सोर्स का मतलब क्या हो गया, रिसीव। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, पैसा आया। अगर जहां भी टू बैंक है, पैसा आ रहा है, मतलब वो कहां जाएगा, सोर्स में जाएगा, याद रखिएगा। कहीं पर भी लेजर से अगर पैसा आपके पास आ रहा है, मनी इनफ्लो हो रहा है, तो कहां दिखाओगे आप, सोर्स में। और पैसा अगर जाएगा, पेमेंट हो रहा तो आप कहां दिखाओगे, एप्लीकेशन में। चीज क्लियर हो गया। तो आप सोर्स में देखो क्या आएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव। प्री पोस्ट क्या है बताएंगे अपने लोग। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करेंगे तो पैसा आता है कि जाता है, आता है। डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा सर, लोन लेंगे तो पैसा आएगा सर। और यहां लिखना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहां से आता है सर, ये आएगा पीएल से। ये कहां से आएगा सर, ये एडजस्टेड पीएल से आएगा। देखिए ये मेरा एडजस्टेड पीएल है, मिला। अब ये एडजस्टेड पीएल में क्लोजिंग बैलेंस दिया और ओपनिंग बैलेंस दिया है सर। ये क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस क्या है, पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। ओपनिंग में लिखा रहेगा 80,000, क्लोजिंग में लिखा है 1 लाख रुपया। इसका मतलब 80 ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 1 लाख है, तो 20,000 क्या हो गया, प्रॉफिट। तो दो तरीका है दिखाने का, या तो 1 लाख यहां दिखाएंगे, 80,000 यहां दिखाएंगे, या 80,000 ओपनिंग में 1 लाख क्लोजिंग में। दो तरीका, या तो 80,000 यहां दिखाएंगे और यहां कितना दिखा दिए, 1 लाख रुपया। तो कट के कितना आएगा, 20 आएगा। या तो डायरेक्टली टू नेट प्रॉफिट बोल के कितना दिखा देंगे, 20,000 दिखा देंगे। चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बोला हुआ है। मान लो ओपनिंग में 50,000 है, क्लोजिंग में 80,000 है, तो आप क्लोजिंग कहां दिखाओगे, यहां कितना दिखाओगे, 80,000, और यहां कितना दिखाओगे, 50,000। या तो फिर डायरेक्टली टू नेट प्रॉफिट बोल के कितना दिखाओगे, 30,000। दोनों दिखा देंगे सर, तब तो हो गया। क्लियर है सर। दो में से एक तरीका आप चॉइस कर सकते। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, अब यहाँ पीएल में कौन सा जाएगा, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग। तो जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और जितना भी मेरा नॉन कैश आइटम है, कौन सा आइटम, नॉन कैश आइटम, सब कहां चल जाएगा, डेबिट साइड में। और जितना भी सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या मेरा नॉन कैश इनकम है, वो सब कहां चल जाएगा, क्रेडिट साइड। जैसा डेप्रिसिएशन पहले कहां दिखाते थे, डेबिट में, अभी भी डेबिट में दिखाएंगे। पीबीडीडी कहां दिखाते थे, डेबिट में, अभी भी डेबिट में दिखाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कहां जाएगा, डेबिट साइड में, डेबिट में दिखाएंगे। तो क्या क्या आइटम है पढ़िए, डेप्रिसिएशन है, इनटैंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, जैसा गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट राइट रिटर्न ऑफ, है ना, प्रीमियरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये कैसे होता है, ये सारा बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा। बैलेंस शीट में गुडविल ओपनिंग में 10,000 है, क्लोजिंग में 8,000 हो गया, तो 2,000 घट गया ना सर। कैसे घट जाता है, गुडविल राइट ऑफ की है, तो वो गुडविल राइट ऑफ कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। एसेट्स को बेच के लॉस आया, लॉस कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। एसेट्स को बेच के प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट मिला ना सर, क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारा कहां जाता है सर, डेबिट साइड में जाएगा। रिडेम्पशन का प्रीमियम, जब रिडीम करते हैं तो प्रीमियम में पेमेंट करते हैं तो लॉस होता है, रिमेंबर, वो लॉस कहां जाएगा सर, डेबिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम से लेस होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से, यहां नहीं आएगा सर। अगर पीएल से जो सारा आइटम जाता है वो यहां पे आता है सर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या लिखा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डेबिट साइड में आएगा। इसके अलावा अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, ये इजी है, कैसे समझेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा चुका है ये, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाने से क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया ना सर, तो क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाने का मतलब किस साइड में करना है सर, डेबिट साइड में डालना है उसको। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट, अंडर कास्ट कहां दिखाना है, डेबिट क्रेडिट साइड में दिखाना। क्लियर है। ये एडजस्टमेंट रहेगा तो अपने लोग करेंगे। ये लेस करके ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है, इसको क्या बोलते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बोलते हैं इसको। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहां दिखाओगे आप, कहां चल जाएगा, ये सोर्स में चल जाएगा। कहां पे चल जाएगा, ये सोर्स में चल जाएगा। किसका, फंड फ्रॉम, फंड फ्लो स्टेटमेंट का। इसके अलावा इंक्रीज डिक्रीज जो आपने निकाला यहां से,
ये भी कहां जाएगा, ये भी जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अगर इंक्रीज रहा तो कहां दिखाओगे, एप्लीकेशन में, और डिक्रीज रहा तो कहां दिखाओगे, सोर्स में। डिक्रीज रहेगा तो कहां दिखाओगे, सोर्स में। ये चीज याद रखना आप। इसके अलावा ये मेरा एक्सपेंस है सर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रपोज डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, ये सारा खर्चा है। अगर मेरा पीएल का क्रेडिट साइड में आता था फंड फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन डेबिट साइड में आ गया, तो इसका मतलब क्या, फंड आया नहीं है, फंड यूज हुआ है। तो फंड आएगा तो यहां दिखाएंगे, फंड यूज होगा तो कहां दिखाएंगे, अपोजिट साइड। एक चीज याद रखिएगा, बैलेंस शीट का जो भी आइटम रहेगा उसका एंट्री कहीं पर भी एडजस्टमेंट में, उसका एंट्री लेजर में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, चेंजेस इन इक्विटी में, कहीं पर भी एक बार होगा। कितनी बार होगा, लेकिन जो भी एडजस्टमेंट में गिवन है, कहां गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन रहेगा, उसका ट्रांजैक्शन कहीं पर भी, लेजर में, सोर्स में, फंड फ्लो ऑपरेशन में, कहीं पर भी कितने बार होगा, 2 बार होगा। एडजस्टमेंट का मिनिमम एंट्री कितने बार करोगे, 2 बार करोगे। और जो भी हमारा बैलेंस शीट में डेटा है उसका कितने बार होगा, 1 बार होगा। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं सर, ये सारा लेजर है, ये लेजर घर में जाके थोड़ा सा समझिएगा। अपने लोग एक छोटा सा सम करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सर। पानी पिलाइए भाई। ऐसा लग रहा है ना हम चिल्ला रहे हैं। क्या दोस्त अफजल कहाँ है? क्या मैट नहीं है आप लोग के पास? थोड़ा इनके साथ शेयर कर दीजिए। क्या जेरॉक्स नहीं करवाया? करवा लिया ना। पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 5 ना। मैसेज कर दीजिएगा ना सर, रिवीजन करा रहे हैं इसलिए लाइव नहीं रखे। कर दे। देखिए सर ऑनलाइन आ गए। मैसेज कर दिए जो लोग लाइव करेगा, मैसेज कर दिए ग्रुप में, जो लोग लाइव क्लास करना है कर सकता है वो। अब मेरे को बताइए कि होल्डिंग इजी है या फंड फ्लो कैश फ्लो इजी? होल्डिंग इजी है, कैश फ्लो फंड फ्लो इजी? फंड फ्लो कैश फ्लो में टाइम लगता है, तो होल्डिंग अगर समझ में आया तो जल्दी बन जाए। 1 घंटा नहीं लगता है होल्डिंग में, डिपेंड करता है कितना ले, मैक्सिमम आधे घंटे में बन जाना चाहिए। पढ़िए मेन एओपी है सर। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए सर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें टोटल सम कितना है जी? ज्यादा तो नहीं है, 10 है ना ऐसा कुछ? अच्छा होमवर्क भी कितना एडजस्टमेंट है? 6 कम है। The summarized balance sheet of a company as on 31st March 2020 are given below. शेयर होल्डर्स फंड में देखिए शेयर कैपिटल 5 लाख 6 लाख है सर। ये ओपनिंग है ना? ओपनिंग कौन सा है? ये ओपनिंग है। ये कौन सा साल का? प्रीवियस ईयर का है सर। और ये कौन सा साल का हो गया? ये मेरा करंट ईयर का हो गया। तो शेयर कैपिटल 5 लाख था, अभी कितना हो गया? बढ़ गया। अब रीजन सोचिएगा क्यों बढ़ा? 5 से 6 हो गया तो 1 लाख बढ़ा ना सर। तो 1 लाख को क्या बोलना है? इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या बोलना है? शेयर्स इशू करते तभी तो बढ़ता है ना सर। देखिए ये सब जो चैप्टर है ना, ये आपका एंड ऑफ द ईयर में क्यों दिया, लास्ट ईयर में क्यों दिया? क्योंकि इसका पूरा नॉलेज चाहिए आपको, पूरा अकाउंट्स का पूरा नॉलेज, इक्विटी शेयर्स का रीइश्यूड वगैरह, रिडेम्पशन वगैरह, पूरा नॉलेज चाहिए आपको। तब ये सारा चैप्टर आपको ना समझ में आएगा, समझे? तो सर 5 लाख था, अभी 6 लाख हो गया तो 1 लाख बढ़ गया। क्यों बढ़ता है 1 लाख? इश्यू ऑफ शेयर्स। तो क्या प्रोसीड में मतलब पैसा आया होगा? इसको कहां दिखाएंगे? कहां दिखाएंगे? याद करिए, पैसा आया। पैसा आया तो मतलब कहां जाएगा? ये सोर्स में जाएगा। कहां पे? फंड फ्रॉम। आपका ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का सोर्स में जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 3,75,000 4,35,000 बढ़ गया। नीचे में देखिए वहां पे पार्ट बोल दिया रिजर्व एंड सरप्लस का, देखिए नोट में दिया हुआ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख से 1,25,000 हो गया सर। 25,000 बढ़ा है। प्रीमियम 25,000 कैसे बढ़ता है? प्रीमियम बढ़ता कैसे है? तो घट आएगा, राइट ऑफ वगैरह होता है ना, डिस्काउंट वगैरह से। बढ़ता कैसे है सर? इसका मतलब जब भी शेयर्स इशूड करते हैं तो अगर प्रीमियम में इशू किए तभी बढ़ता है। तो 1 लाख का शेयर इश्यू हुआ है और 25,000 बढ़ा है, इसका मतलब शेयर्स इशू किसमें हुआ है? प्रीमियम में हुआ है। कितने रुपए से? 1,25,000। अगर आप जर्नल एंट्री पास कर पाओगे तो क्या होगा जर्नल एंट्री बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा? 1,25,000 जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम का एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना जाएगा? 1,25,000। टू इक्विटी शेयर्स में कितना जाएगा? 1 लाख, ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। टू सिक्योरिटी शेयर में कितना आएगा? 25,000, ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो आप जब प्रोसीड में लिखोगे तो वहां कितना अमाउंट बढ़ाओगे? 1,25,000 दिखाओगे, 1 लाख नहीं जाएगा। ये परसेंटेज लोग का उड़ जाएगा माथा से, गायब। सेंटर चौक चिंगम खड़ा। समझ में आ रहा है सर? तो जब प्रीमियम बढ़ेगा उसका अमाउंट को भी चेक कर लीजिएगा। प्रीमियम बढ़ता है शेयर्स इशूड करने की वजह से। क्लियर है? नीचे में ऐसे बोल देगा, अगर नहीं बोलेगा तो आपको माइंड पे रखना है। नेक्स्ट में देखिए सर, जनरल रिजर्व 2 लाख से 2,50,000 हो गया सर। जनरल रिजर्व बढ़ गया। कैसे बढ़ता है रिजर्व? कैसे बढ़ता है रिजर्व? ऐसे बढ़ जाएगा, बढ़िया। कैसे बढ़ता है रिजर्व? ट्रांसफर करते हैं इसके, इसमें कहां से पैसा ट्रांसफर करते हैं? पीएल से ट्रांसफर करते हैं। कहां से ट्रांसफर करते हैं? तो ये 50,000 वन टाइम एंट्री, रिमेंबर ये सारा बैलेंस शीट का आइटम है, वन टाइम एंट्री। तो 50,000 कहां जाएगा? ये पीएल में जाएगा। रिमेंबर पीएल का फॉर्मेट, पीएल का किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व। कम हो गया तो यूज होगा कहीं पे, नीचे में डिटेल आएगा सर। कम भी होता है, कम भी होता है। नेक्स्ट में आइए, सरप्लस अकाउंट मिला सर। नाउ सरप्लस ओपनिंग में कितना है? 75। क्लोजिंग में कितना है? 60,000। तो इसका मतलब लॉस या प्रॉफिट? लॉस। कितना का लॉस? 15,000। तो आप इसको कैसे दिखाओगे? जब पीएल बनाएंगे तो टू नेट प्रॉफिट ही लिखेंगे, लेकिन अमाउंट में क्या कर देंगे? ब्रैकेट कर देंगे। या तो दूसरा ऑप्शन, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग में कितना दिखाएंगे? 75 और क्लोजिंग में कितना दिखाएंगे? 60,000। तो बात बराबर ही, 25,000 क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब लेस हो। क्लियर है? ये हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। ऊपर आइए अब, और क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चेक करो। 12% डिबेंचर 3 लाख था, अभी कितना हो गया? 3 लाख से 2,50,000 हो गया सर। घट गया या बढ़ गया? कितना से घटा? तो क्यों घटता है? ऐसे घट जाएगा। डिबेंचर लोन होता है, लोन ऐसे घट जाता है।
क्या किए इसका मतलब पेमेंट किए, क्या किए मतलब पेमेंट किए। तो पैसा गया कि आया, गया तो कहाँ दिखाना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा। दिमाग सोचिए, पैसा आया सोर्स, पैसा गया एप्लीकेशन। जब पढ़िएगा तो ये सारा पैरामीटर माइंड में चाहिए, आपका फिक्स होना चाहिए कि क्या करना है मेरे को। तो 50,000 कहाँ दिखाएगा, आप रिडेम्पशन में दिखाइएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, फिर क्या है सर, ट्रेड पेबल। ये किसका पार्ट है, ये ट्रेड पेबल किसका पार्ट है सर, ये मेरा वर्किंग कैपिटल। रिमेंबर ये मेरा करंट लायबिलिटी है सर। और क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या लिखा है नाउ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अपने को समझना है। मैंने आपको बोला था करंट लायबिलिटी में सब आता है, क्या नहीं आता, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन को टैक्स नहीं आता है। आप देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नीचे में जो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। क्या ये दोनों को करंट लायबिलिटी में लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते हैं सर, कौन बता पाए। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट लायबिलिटी में कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते तो पेमेंट कब करते हैं, नेक्स्ट ईयर। जितना भी लायबिलिटी ट्रेड पेबल का कोई पेमेंट का पैटर्न फिक्स है क्या, फिक्स है। ट्रेड पेबल साल में कभी भी कर सकते हैं। पैसा आया भैया, क्रेडिटर मांग रहा है, घर घुस रहा है, पेमेंट कर, कॉल कर रहा है, तकादा कर रहा है, भाभी से मुलाकात कर रहा है, सलाम अलैकुम बार बार कर रहा है, मतलब क्या भैया पैसा चाहिए उसको, उसको पैसा देने होगा आपको। इसका कोई पैटर्न है क्या, नहीं। लेकिन प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स का एक पेमेंट का पैटर्न है। इसका डिक्लेरेशन होता है करंट ईयर में और पेमेंट कब होता है, नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। इसका मतलब अगर मैं करंट ईयर में खड़ा हूं, करंट ईयर में खड़ा हूं, तो मुझे पेमेंट किस साल का करना है, पिछला साल का। पिछला साल का क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। और करंट ईयर का जो मेरा, ये मेरा कहां जाएगा, डिक्लेयर होने के लिए पीएल में जाएगा। अब करंट ईयर का पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट ईयर में। तो जब मैं नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा तो पेमेंट क्या होगा, ये करंट ईयर वाला पेमेंट नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगा। और नेक्स्ट ईयर का जो मेरा पीएल है, नेक्स्ट ईयर का जो मेरा आपका आइटम है, वो कहां जाएगा, उसका पीएल में जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का क्या होता है, पिछला साल का पेमेंट होता है, करंट ईयर का पीएल में जाएगा। अनटिल अनलेस कोई एडजस्टमेंट नहीं बोलेगा। मैंने आपको क्या बोला, जब भी एडजस्टमेंट बोलेगा तो उस अकाउंट का क्या बनाना होगा, लेजर बनाना। क्लियर है। तो आप यहां पे याद रखोगे, देखो ये मेरा प्रीवियस ईयर का आइटम है ना, ये क्या है सर, प्रीवियस ईयर का। ये प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा सर, पेमेंट होगा। और पेमेंट जहां बोला तो ये कहां जाएगा, पेमेंट का मतलब कहां जाएगा, ये एप्लीकेशन। पेमेंट का मतलब कहां जाएगा, ये क्लियर हो गया। और ये करंट ईयर वाला कहां जाता है सर, पीएल में जाएगा। कहां जाएगा ये, पीएल बोले तो क्या, पीएल का डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड। लॉस है ना, कहां जाएगा, पीएल का डेबिट साइड। क्लियर हो गया। अनटिल अनलेस कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला इसके बारे में। अगर एडजस्टमेंट नहीं बोला तो ये ट्रीटमेंट करेंगे, पिछला साल वाला को पेमेंट दिखाएंगे एप्लीकेशन में और करंट ईयर वाला को पीएल का डेबिट में डाल देंगे। क्लियर हो गया। और अगर एडजस्टमेंट बोलेगा तो फिर इसका लेजर बनाना। आगे आइए सर, लायबिलिटी साइड के बाद में सर एसेट्स। 8 लाख से 9 लाख हो गया, 1 लाख बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज। एसेट्स कैसे इंक्रीज होता है, ऐसा थोड़ी ना है, बड़ा एसेट का छोटा एसेट्स हुआ इंक्रीज, ऐसा है क्या भैया। एसेट्स है वो, मेकिंग है, मतलब कोई मेकर है उस, ह्यूमन नहीं। तो सर हमें बताइए ये इंक्रीज हो गया मतलब क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स। अब किसी के एडजस्टमेंट रहे नहीं रहे, एसेट्स का एडजस्टमेंट एग्जाम में रह गए बाबू, तो इसका तो लेजर आपको बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 2.5 लाख हो गया, कैसे हुआ, 50,000 क्या किए, इन्वेस्ट किए, तो पैसा गया कि आया, गया तो कहां जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा। समझ रहे हैं माइंड, मेरा माइंड समझ रहे हैं। जब मैं रीड कर रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं, तभी बन पाएगा बाबू। नेक्स्ट में उसके बाद इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये मेरा कहां जाता है, ये जाएगा सर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल में 3 ये जाएगा और क्या जाएगा सर, ट्रेड पेबल जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट निकालते हैं। और क्या बोला है, एडजस्टमेंट में आइए सर। अब
क्या बोला नंबर 1, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वेर इशू ड्यूरिंग 1920 एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, बोल दिया। तो 10,000 शेयर 10 रुपए का था, तो 1 लाख का शेयर इशू, आप चेक करो ऊपर में 1 लाख से बड़ा था, और प्लस क्या बोला, प्रीमियम 25% में। तो इसका जनरल एंट्री माइंड में सोचो, क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल में कितना जाएगा 1 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25% का 1,25,000, तो बैंक में कितना जाएगा 1,25,000। तो इसका मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स का, 25,000 प्रीमियम का, और 1,25,000 आप सिर्फ एक बार एंट्री पास करोगे, कहां पे, सोर्स में। वहां लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, और डायरेक्टली कितना लिखेंगे 1,25,000। 1 लाख का काम कैपिटल का और 25,000 प्रीमियम का काम हो गया, उसको और कुछ करने की जरूरत। तो ये एडजस्टमेंट दे दिया है, थैंक यू लिख दीजिएगा। ये देता, अगर नहीं भी देगा तो भी वही ट्रीटमेंट करेंगे। आपको बैलेंस शीट का पॉइंट से समझना पड़ेगा, ये दे दिया अच्छा काम किया है सर, लेकिन देता नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट में उसके बाद सर क्या लिखा हुआ, एक आइटम था इक्विपमेंट का जिसका बुक वैल्यू 50,000 था, उसको बेच दिया कितना में, 15,000 में, लॉस करके बेचा, कितना करके बेचा, तो 50,000 का बुक वैल्यू था, 15,000 का लॉस करके बेचा, मतलब कितना में बेचा, 65,000 में, 65,000 में बेचेंगे। 50 का सामान था भाई, फील कर, 15,000 का लॉस करके बेचा, तो मतलब कितना में बेचा होगा, 35,000। तो सेल प्राइस कितना है, और ये बेचेंगे तो पैसा आएगा, ये बेचेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 35,000। तो ये 35,000 पैसा आया, मतलब कहां जाएगा, सोर्स में। तो सेल ऑफ एसेट्स बोल के सोर्स में कितना दिखाएंगे, 35,000। लॉस बोल के कितना दिखाएंगे, 15,000। लॉस कहां जाता है, पीएल का डेबिट साइड में। तो आपको इसका मतलब इक्विपमेंट का क्या बनाना होगा सर, लेजर बनाना। इक्विपमेंट का क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। क्लियर हो गया, इक्विटी शेयर्स का भी बनाएंगे। नेक्स्ट में उसके बाद प्रीमियम का भी बनाएंगे, फिर लेजर हो गया। आगे क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना रुपया है, अरे ये मिसिंग है, ये अमाउंट बताइए तो कितना था, अमाउंट नहीं बताए थे, 2 लाख, 2 लाख बताए थे सर। कायनात ना डायरेक्टली इल्जाम लगा देती है, नहीं बताया, नीचे तो 2 लाख लिखा हुआ, परचेज 2 लाख रुपए सर। तो 2 लाख का परचेज है, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पैसा गया कि आया, गया, तो एक बार कहां जाएगा, एप्लीकेशन में, दूसरा बार कहां जाएगा, इक्विपमेंट का आपका लेजर में जाएगा। तो इक्विपमेंट का लेजर तो बनाना है सर। फिर क्या बोला, टैक्स एंड डिविडेंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 50,000। तो ये दोनों का बारे में पेमेंट का इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इसका भी क्या करना होगा, आपको लेजर बनाना होगा। वर्किंग कैपिटल पीएल 2 हो गया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्रीमियम 2, इक्विपमेंट 3, ये डिविडेंड और टैक्स 5 लेजर। नेक्स्ट में क्या बोला, 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 50,000 में रिडीम कम हुआ था ना 50,000 से, और रिडीम कितना में हो रहा है, इसका जनरल एंट्री कोई बता पाएगा, रिडेम्पशन का जनरल एंट्री सर क्या है, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, पॉड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000, कितना परसेंट है, 10%, 5,000, टू डिबेंचर होल्डर में 55,000। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 55,000। तो जब रिडेम्पशन का पेमेंट करेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे, 55। पेमेंट कितना जा रहा है, 55। ये कहां जाएगा, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में कितना दिखाओगे 55। लेकिन 5,000 का तो लॉस हुआ, वो लॉस कहां राइट ऑफ होगा, या तो प्रीमियम में होगा या तो पीएल में होगा। प्रीमियम में तो और कुछ नहीं हुआ, तो ये 5,000 का लॉस कहां जाएगा, पीएल का डेबिट साइड में जाएगा। तो इसका भी लेजर खोलना होगा डिबेंचर का आपको। नेक्स्ट में क्या है, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 20,000 का, बेच दिया कितना आपका प्रॉफिट में 5,000। इन्वेस्टमेंट का भी लेजर होगा, समझ में आया सर। चलिए लाइन टानी है, लाइन टानिए, लाइन टानिए। Thank you, sir.
चश्मा करके लग रहा है। नहीं सर, बोलता बिना चश्मा के अच्छे लगते हैं, बोलते हैं चश्मा लगाने के बाद मतलब कुछ और बोलता है ना। इसका बात माने, इसका बात माने, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। स्केल स्केल ले लाइए आप, मांग लो उधार उन लोग से। सर पहला वाला पेज में फंड फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट? ये हो गया मेरा फंड फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर पार्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में ज्यादा आइटम है ही नहीं है, एक पेज में हो जाएगा। कितना कॉलम था? 4 कॉलम। कहीं भी बना सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हो गया। सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं ना, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेते। अब उसके बाद लेजर क्या होगा, एडजस्टेड पीएल थोड़ा बड़ा होगा, एडजस्टेड पीएल सर। बाकी सारा लेजर छोटा छोटा, एक पेज में 3 लेजर करके डाल सकते हैं सर। क्या था सर? इक्विपमेंट का लेजर था। लेजर बताइए किसका किसका? इक्विटी शेयर्स का लेजर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का लेजर है, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर है, प्रपोज डिविडेंड का लेजर है सर, डिबेंचर का लेजर था सर, डिबेंचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इक्विटी से प्रीमियम हो गया, डिविडेंड हो गया, डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर का लेजर, प्रीमियम का लेजर और इन्वेस्टमेंट का लेजर।
ए लाइन ड्रॉ करो ना, कर ली। डेट क्या है सर? 31 मार्च 20। ये सेमिस्टर में पता चलेगा किसका कितना मार्क्स आएगा। पहले दुआ करिए सप्ली नहीं लगे। मार्क्स आप लोग अच्छे ही है, एवरेज में 60% से नीचे तो नहीं आएगा, बस पास हो जाएगी। वही तो बोल रहा हूँ, 60 का नीचे तो नहीं होगा, बस सेमिस्टर आपको क्लियर करना है, सप्ली नहीं लगना चाहिए। हम अभी बोल देंगे किसका सप्ली लगेगा, हम बोल दें आज ही बोल सकते किसका सप्ली लगेगा, लग भी जाएगा। पता है मेरे को, इतना दिन से पढ़ा रहे तो पता है किसका लगेगा। नहीं देखिए, नहीं बोलना चाहते हैं। तेरा नहीं लगेगा ना, तेरा नहीं लगेगा, तेरा नहीं लगेगा। चलिए सबसे पहले सर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स थोड़ा स्पीड करिएगा बाबू। करंट एसेट्स में क्या क्या है चेक करिए। इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। ओपनिंग का ओपनिंग में दिखाइए, क्लोजिंग का क्लोजिंग में दिखाइए। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। हाँ, अमाउंट बोलो। 1,50,000, 1,80,000, फिर 1 लाख, 1,20,000,
फिर हो गया, इसको जोड़ देंगे तो ये मेरा टोटल आएगा सर। अब बी नंबर में क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटी, है ना। और करंट लायबिलिटी में सिर्फ क्या है, सिर्फ पेड पेबल लेना है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो लेना नहीं है। तो पेड पेबल कितना रुपया, इसका भी टोटल कर लेंगे। हो गया, टोटल करके क्या निकल जाएगा, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा सर। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ए माइनस बी, यही है ना। करिए, ये वाला करेंगे अभी सेकेंड थर्ड में, पहले इसको करें। कितना हो रहा है सर, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3,50,000। यहाँ पर 1,25,000, ये हो गया 1,15,000, लेस करके कितना आ रहा है, 2,75,000, और ये 2,35,000। सर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब समझना है ये इंक्रीज डिक्रीज में कैसे जाएगा। अब इसका चेक करो, 1,50,000 था, 1,80,000 हो गया, बढ़ गया ना सर 30,000, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज, 30,000 इंक्रीज में दिखाएंगे। 1,75,000 था, 1,20,000 हो गया सर, घट गया, कितने से घटा, 55, कहां जाएगा, डिक्रीज में जाएगा सर। बैंक 75 था, 50 हो गया, घट गया 25,000 से। टोटल नहीं करना है इसका, नीचे में आओ, लायबिलिटी का उल्टा होता है, रिमेंबर, ये जो कि इसका उल्टा लायबिलिटी होगा, याद रखिएगा। 1,25,000 था, 1,15,000 हो गया, 10,000 घट गया, घटता तो नॉर्मली यहां लिखते थे, नॉर्मली यहां लिखते थे, लेकिन लायबिलिटी तो उल्टा है, कहां लिखेंगे, बोलिए क्लियर हो गया, समझ में आया सर। अब इसको जोड़िएगा, यहां से कितना आ रहा है जोड़ के, ये 40,000 और ये कितना आ रहा है 80,000, क्लियर हो गया। तो हमें बताइए कि मेरा वर्किंग कैपिटल 2,75,000 से 2,35,000 हो गया, घट गया बढ़ गया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया ना सर, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया ना सर। तो 35,000 ये मेरा घट चुका है, 35 बोले 40 ना, 40,000 से घट गया सर, ये घटेगा तभी तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 2,35,000, और यहां पर भी कितना आ गया, 2,35,000। अब ये जो 40,000 ये डिक्रीज है, लेकिन यहां पे मैच करने के लिए इसको इंक्रीज का कॉलम में लिखेंगे, सो दैट ये दोनों कितना हो जाए, 80,000, 80,000 हो जाए। ये डिक्रीज है, इसको मैच करने के लिए कहां लिखेंगे, इंक्रीज में, और अगर इंक्रीज रहेगा तो इसको कहां बैठाएंगे, डिक्रीज में, सो दैट दोनों साइड क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो इसका मतलब मेरा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना निकला, 40,000, मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल घटा है, घटा है एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल 40,000 से पेमेंट वेमेंट करने में। अब ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट का कहां जाता है, इंक्रीज कहां जाता है सर। अगर ये पैसा घटा है ना सर, तो इसका मतलब पैसा मैंने लगाया, पैसा अगर घटा है डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल में, तो मैंने और लगाया ना सर,
इसलिए वो कहां जाएगा, वो सोर्स में जाएगा। तो सोर्स का नीचे में यहां पर बैठा देंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आराम से सोचिए। और अगर मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसका मतलब मेरे पास पैसा आया तो मैंने उसको क्या किया होगा, यूज किया होगा। कहां पे यूज किया होगा, बिजनेस में, इसलिए वो कहां बैठेगा, एप्लीकेशन में। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स में बैठाएंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में बैठाएंगे। ये मेरा लेजर का, ये मेरा वर्किंग का, इसका काम खत्म। इसका यही करना है, ये करके इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, यहां पे बैठा देना है, कहानी खत्म होगी। अब जो भी काम करना है वो किससे, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स और हमारा वर्किंग से काम हो। क्लियर है, आगे भी आइए सर। वर्किंग का सब नाम बैठाइए। एडजस्टेड पीएल, ये लिख लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब में। दूसरा वाला वर्किंग इक्विपमेंट, राइट, फिक्स्ड एसेट सर, इक्विपमेंट का लेजर है। इक्विपमेंट का लेजर बनाइए सर। ऑनलाइन वाले आवाज आ रहा है तो ऐसा लगता है ना, लोग घर में आराम से सो के रिलैक्स। अमन वहां बैठ के क्लास कर रहे हैं, स्मार्ट है बेटा। क्यों इंतखाब किया है नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे तुमको। देखिए सर, इक्विपमेंट के बाद सर फिर क्या है, एसी वाले को कॉल कर दे भाई, बहुत गर्मी है। इंतखाब रिप्लाई दीजिए। दिखा दे कि हाँ सर हम क्लास कर रहे हैं। सब एक से एक है सर। उसके बाद क्या है सर हमारा लेजर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर उसके बाद क्या था, प्रपोज डिविडेंड, जिसके एडजस्टमेंट के बारे में बोलेगा इज्जत से लेजर ओपन कर दीजिएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, लग डिहाइड्रेशन रहेगा, बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। हो गया सर। उसके बाद लेजर किसका है सर, डिबेंचर का सर, डिबेंचर 12% डिबेंचर सर। फिर क्या है सर, कॉड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम से क्यों कर सकते हैं सर, प्रीमियम में तो ऑलरेडी 25 का एडजस्टमेंट है, इसका मतलब ये पीएल से हुआ ना। और सर क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। रिडेम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सर, 12% डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये सारा का लेजर ओपन होगा। क्लियर है। अभी लेजर ओपन कर लेने के बाद में सबका बैलेंस बैठाना है आप, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बैठाना है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस पे बीडी होता है और लायबिलिटी का
क्रेडिट बैलेंस पे बीडी होता है। सबका बैलेंस बढ़ाइए। देखिए सर, एडजस्टेड पीएल का बैलेंस क्या था, नीचे था ना सर। $75.65, ओपनिंग 75 है, क्लोजिंग कितना है 60 है। ये पीएल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड बैठता है, क्रेडिट या डेबिट? बाय बैलेंस बीडी 75,000। नीचे में सर टू बैलेंस सीडी कितना रुपया, 60,000 ना सर। कैसे लिखेंगे, या तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है 15,000, लॉस या प्रॉफिट, लॉस तो यहां 2 लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लॉस, या बाय नेट लॉस 15,000, जैसे भी कर सकते हो। मैं ये प्रीफर करता हूं ओपनिंग क्लोजिंग, एक करना समझ के सब रखना, करना है। हो गया, बाकी सबका बैलेंस बैठाइए खुद से। फिक्स एसेट्स देखिए, इक्विपमेंट कितना है 8 लाख 9 लाख सर, खुद से लेजर बैठाइए खुद से। टू बैलेंस बीडी फिक्स एसेट्स का 8 लाख, बैलेंस शीट थोड़ा नीचे करके लिखना, बाय बैलेंस शीट 9 लाख रुपया। जो जो लेजर ओपन किए सबका बैठाइए। इक्विटी शेयर्स कैपिटल बाय बैलेंस बीडी कितना रुपया जी, 4 लाख है क्या, 5 लाख 6 लाख रुपए। बाय बैलेंस बीडी 5 लाख। टू बैलेंस सीडी सर कितना हो गया 6 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम बाय बैलेंस बीडी हाउ मच, 1 लाख राइट। नीचे में गिवन था 1 लाख प्रीमियम, और सीडी में क्लोजिंग बैलेंस पे कितना रुपया 1,25,000 रुपए। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, ये भी लायबिलिटी साइड है सर, बाय बैलेंस बीडी नीचे में देखे दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वर्किंग में। बैठाइए, प्रपोज डिविडेंड कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स 50-40, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, यहाँ पे 40,000। प्रपोज डिविडेंड 50,000 60,000, 50,000 60,000। क्या है सर, पढ़ाई कर भाई, कर रहा है पढ़ाई, तेरे को नहीं बोल रहे हैं हम, ते लोग दोनों का डर है बाबू। हम एक बार अपने ना पेरेंट्स से बात कराएगा ना, हमको एक डिस्क्लेमर देंगे, हम एक डिस्क्लेमर दे देंगे उन लोगों को, कम से कम बाद में गाली तो हम नहीं सुनेंगे भाई। बात कराएगा जरूरी। क्लासेस सब अटेंड करने आए हैं, ऐसा नहीं कि क्लासेस नहीं किए हो, सब अटेंड करने हैं। ये फट नहीं लगाते, प्रॉब्लम वो ये फट नहीं लगाते। 12% डिबेंचर पे सर बाय बैलेंस बीडी
कितना रुपया? 2,50,000। यहाँ पे कितना हो गया? 3 लाख, राइट। इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? और बाय बैलेंस डी कितना रुपया? हो गया सर? इसका है, इसका बैलेंस नहीं है, नहीं बताएंगे। सर हो गया? आगे बढ़े। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे अपन दोबारा से। वो एडजस्टमेंट का ईटी इफेक्ट यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट पे आइए। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each were issued during 2019-20 at a premium of 25%। तो 1 लाख का शेयर्स इशू किया, 25,000 क्या है सर? प्रीमियम है। तो इसका मतलब ये जो वर्किंग है यहाँ पे, ये जो प्रीमियम था 1 लाख से 1,25,000 हो गया, तो 25,000 बढ़ा ना सर। ये 25,000 किस लिए बढ़ा? नया शेयर से इशू करके। तो जनरल एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू प्रीमियम। तो प्रीमियम एक्चुअल में किसके रिप्रेजेंट में आ रहा है? बैंक में आ रहा है, राइट। बट अपने लोग यहां करेंगे बाय इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 25,000 रुपया इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ये पोस्टिंग में गलती है, लेकिन जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा। अपने लोग इसको 25,000 रुपया इक्विटी शेयर्स में डाल के टोटल कितना हो गया? 1,25,000। मेरे को पता चल गया भाई साहब 25,000 मेरा प्रीमियम इशू हुआ। कहां से इशू हुआ है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल से। और यहाँ टू साइड में बताइए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा सर? 25,000 यहां से यहाँ ट्रांसफर हो गया। 2 बार हुआ, एक बार यहां एक बार यहां, 2 बार हो गया ना सर। इसको और कुछ करना है क्या? एक बार यहां से ट्रांसफर किए, यहां डाल दिए, 2 बार एंट्री तो हो गया, और कुछ करने का जरूरत? अब इसका बताओ, ये 6 लाख था और 6,25,000 हो गया ना सर। यहां पे कितना है? 5 लाख है, राइट। तो बाकी का जो 1,25,000 डिफरेंस है, क्या है एक्चुअल में? इश्यू ऑफ शेयर है। तो इश्यू ऑफ शेयर से पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बाय बैंक इश्यू, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। क्या निकलेगा? यहां पे लिख देंगे सर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया? अब ये इशूड है, ये बैंक है, ये बैंक है तो पैसा आया ना, ये बैंक है तो पैसा आया ना। तो ये मेरा कहां जाएगा सर? फंड फ्लो स्टेटमेंट का सोर्स में लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। और अमाउंट कितना लिख देंगे? 1,25,000। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम 1,25,000। तो आप चेक करो, मेरा 2 बार एंट्री हो गया ना सर। एक बार यहां किए, सेकेंड टाइम बैंक में आ गया। क्लियर हो रहा है? तो हर एडजस्टमेंट का कितने बार एंट्री हो गया? तो ये एडजस्टमेंट याद रहेगा कैसे किए? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में सर उसके बाद आइए, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000 का बुक वैल्यू था सर, 15,000 का लॉस करके बेच दिया। मतलब कितना में बेचे? 35,000 में बेचे। तो जब इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन आप लोग किए, राइट, कैसे करके दिखाएंगे इसको? ये मेरा इक्विपमेंट है सर, यहां क्या लिखेंगे? बाय बैंक सेल। और कितना में सेल किए? लॉस हो गया। लॉस कहां दिखाते हैं? पीएल में दिखाते हैं सर लॉस। कितना रुपए का? ये तो बैठा दिए। अब ये लॉस है सर, लॉस है, ये लॉस कहां जाएगा?
पीएल में जाएगा, यहां बाई है तो पीएल का किस साइड में बैठेगा? टू साइड में। टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना बैठा देंगे? 15,000 रुपया। हो गया सर, इसका बाई इसका टू, दो बार हो गया। ये बैंक है, बैंक बैंक बाई बैंक, पैसा आया कि गया? आया, पैसा आया तो कहां जाएगा? सोर्स में आएगा, रिमेंबर, तो सोर्स में दिखाना होगा। क्या लिखेंगे? सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना रुपया? 35 या 50? ये भी एडजस्टमेंट हो गया। बोलिए सर, जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री है, नॉलेज है प्रीवियस चैप्टर का, ये नया वाला नहीं है, प्रीवियस चैप्टर का नॉलेज है। और जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री याद रहेगा, पोस्ट करेंगे बन जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपीस है? 2 लाख है। तो नया इक्विपमेंट खरीदेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इक्विपमेंट का किस साइड एंट्री पास करोगे? टू साइड में सर, टू बैंक परचेस 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया खरीद रहे हैं सर। अब ये खरीदे तो पैसा गया तो कहां जाएगा? ये एप्लीकेशन में जाएगा सर। परचेज ऑफ इक्विपमेंट सर हो गया, ये भी एडजस्टमेंट चला गया। आगे बढ़ो फिर। टैक्स एंड डिविडेंड पेड ऑफ रुपी ड्यूरिंग द ईयर 55 एंड 50,000। नाउ दिस इज पेड, अंडरलाइन करिए उस वर्ड को, पेड। एक वर्ड आता है डिक्लेयर, एक वर्ड आएगा पेड। पेड का मतलब पैसा दिया, और डिक्लेयर या प्रोवाइडेड का मतलब पीएल में चार्ज किया। ये पेमेंट है, तो पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा गया ना भाई। टैक्स देंगे तो एंट्री क्या होगा? टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये टू बैंक में जाएगा ये। तो आप जो डिविडेंड का लेजर बनाए तो किस साइड डालेंगे? टू साइड में या बाई साइड में? सोचिए, ये पेमेंट है, पेमेंट जाएगा टू साइड में, टू बैंक करके, टू बैंक करके। और अगर डिक्लेयर बोल देता या आपको प्रोवाइडेड बोल देता तो ये कहा जाता है? बाई पीएल करते सर। क्या करते? बाई पीएल करते। चीज क्लियर है? तो यहां पेमेंट किया तो क्या होगा सर? टू बैंक पेमेंट। कितना रुपया डिविडेंड दिया? डिविडेंड 50,000 रुपये। टैक्स कितना रुपया दिया? टू बैंक पेमेंट कितना रुपया? 55,000 रुपीज पेमेंट किया। कोई प्रॉब्लम? अब ये पैसा दिए ना सर, पैसा दिए तो क्या हुआ? पैसा गया तो कहां एंट्री होगा? एप्लीकेशन में एंट्री होगा। हर एडजस्टमेंट का 2 बार, याद है? तो यहां क्या लिखेंगे? पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। कितना रुपया प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट किए? 50,000। और क्या होगा? पेमेंट ऑफ टैक्स कितना रुपया? 55,000 रुपया था। बाई पीएल करता, बाई पीएल करता और फिर पीएल का कहां जाता? डेबिट साइड में। फिर बैंक का क्यों जाएगा रे? बैंक का मतलब क्या? पैसा आ गया, वो जाएगा सोर्स या एप्लीकेशन में। बाई पीएल करेगा तो फिर कहां जाएगा? पीएल का डेबिट में। अभी करेंगे, जब इसको क्लोज करेंगे तो पता चल जाएगा। ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अभी कोई क्लोज लूज नहीं करना है, पहले एडजस्टमेंट पूरा क्लियर कर लोगे, उसके बाद करेंगे, क्योंकि माइट भी कुछ एडजस्टमेंट यहां आया तो उसके बाद सर जैसा तरीका फॉलो करें वैसा तरीका करिएगा, जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट में क्या है सर? 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 50,000 वेर रिडीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 50,000 का डिबेंचर रिडीम किया ना सर,
तो डिबेंचर रिडीम कर दें, जनरल एंट्री क्या होता है? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पॉड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पॉड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्रीमियम यहां पर क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो आप जनरल एंट्री यहां पर क्या पास करोगे? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना रुपया? 50,000 था सर। ये मेरा देखो, ये सॉरी, हाँ ठीक, ये मेरा 50,000 का पेमेंट कर दिए, तो दोनों साइड क्या हो गया? मैच। मैच हुआ ना सर? अगर आप डिबेंचर होल्डर का एक लेजर बनाओगे छोटा ऐसा, जरूरी नहीं है, अगर आप लेजर बनाओगे डिबेंचर होल्डर का, तो हमको बताओ यहाँ पर क्या एंट्री होगा? एंट्री क्या था? 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पॉड अकाउंट डेबिट। अगर आपको रिडेम्पशन का जर्नल एंट्री याद है तो मेरे बातें कान के अंदर जाके समझ में आता होगा, और अगर याद नहीं है तो दूसरा कान से उड़ आता होगा। तो 10%, ये मेरा 5,000 रुपया आया सर, 50,000 का 10% 5,000, यही दिखा ना? तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पॉड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो ये डिबेंचर होल्डर का किस साइड में जाएगा? बाई 12% डिबेंचर 50,000, और बाई क्या होगा सर? पॉड कितना रुपया? 5,000 हो गया ना? अब मेरे पास पैसा है तो क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपया पेमेंट करेंगे? 50,000। कितना रुपए देंगे? 55,000। तो पेमेंट कितना किया? 55,000। ये पैसा निकालने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। तो टोटल कितना पेमेंट हुआ? पैसा गया कि आया? पैसा गया तो कहां जाएगा? एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसी में प्रॉब्लम होता है सर। कितना चल जाएगा? 55,000। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 55,000। सर रिडेम्पशन का जनरल एंट्री क्या होता है? जब इशूड करते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। इशूड के टाइम में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, डिबेंचर इशू किया, पैसा आया। अब रिडीम करेंगे तो एंट्री क्या होता है? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अपने लोग बीच में डिबेंचर होल्डर को देते हैं, फिर उसको पेमेंट करते हैं। तो एंट्री होता है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000। अब 10% ज्यादा में दे रहे हैं तो मेरा नुकसान या फायदा है? भैया प्रीमियम फायदा नहीं होता है। देने टाइम में क्या है सर? लॉस है। लेने टाइम में क्या है? आप लेंगे, ज्यादा लेंगे तो फायदा है ना, आप देंगे ज्यादा देंगे तो क्या है? तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या होता है? लॉस होता है, तो इसलिए डेबिट में जाएगा। तो एंट्री क्या होता है? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 5,000, टू डिबेंचर होल्डर में चल जाएगा 55,000। समझ रहे हैं? अगर आप जनरल एंट्री पास करोगे तो, अगर मैं जनरल एंट्री से समझाऊं तो एंट्री क्या होगा? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, पॉड अकाउंट डेबिट सर, पॉड अकाउंट डेबिट कितना रुपया था? 10% था ना सर। और टू डिबेंचर होल्डर में कितना चल जाएगा? 55,000। दूसरा एंट्री क्या करेंगे पेमेंट का? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपए जाएगा? 55,000 कर दिए। अब चीज खत्म हो गया क्या? खत्म नहीं हुआ। इसको ट्रांसफर, इसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। क्या करना है? इसको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ किससे करेंगे? कुछ नहीं बोला तो किससे करेंगे? पीएल से। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पॉड। कितना रुपया? 5,000 5,000। और जब भी रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स करते तो सीआरआर क्रिएट होता है, रिमेंबर? डिबेंचर क्रिएट करते तो डीआरआर क्रिएट होता है। लेकिन प्रोसीड फ्रॉम इशू में ऑलरेडी 1 लाख कर चुके हैं। रिडीम हुआ 50,000, इशूड कितना कि 1 लाख, तो कोई सीआरआर डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत, उसका भी लॉजिक आता है। ये एंट्री पास करना है सर। ये तो कर चुके हैं आप, डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दिए आप। देखिए 50,000 से डिबेंचर मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। प्रीमियम 5,000 दिखा दिए पॉड में,
और ये 55,000 बैंक ने दिखा दिए। अब क्या करना है आपको, लॉस को राइट ऑफ करना है ना सर। ये देखिए ये 3 लाख से 2.5, ये 50 चला गया, 2.5 बचा है, कुछ करना है इसमें, ये तो मैच हो गया। इसके बारे में बताइए, प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना रुपया है, 5,000 है। अब इसको ट्रांसफर कहां करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे ना सर। लॉस को कितना रुपए का, 5,000 का। तो इसका 2 बार एंट्री नहीं हुआ, एक बार यहां आया, सेकेंड टाइम कहां चल जाएगा, ये 5,000 रुपये पीएल में राइट ऑफ हो जाएगा सर। पीएल में यहां पर आएंगे, टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, कितना रुपया सर, 5,000 रुपया सर। ये डिबेंचर का वर्किंग कंप्लीट, ये डिबेंचर वाला कंप्लीट हो गया सर। बोलिए समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट है सर, ये समझ में आ जाएगा। 2 क्लास का जो वीडियोस है ना, एडजस्टमेंट वाला वीडियोस, जहां एडजस्टमेंट मैंने क्लियर किया, उसको देख के क्लियर हो जाएगा। और ये अगर एडजस्टमेंट क्लियर कर ली है, ये वाला पार्ट अगर समझ में आ गया फंड फ्लो का, तो कैश फ्लो का एडजस्टमेंट भी इसी तरह का है, वो भी समझ में आ जाएगा। उसका सिर्फ फॉर्मेट अलग है सर, इसलिए मैंने फंड फ्लो बताता हूँ, बिकॉज फंड फ्लो सीख जाने से कैश फ्लो ऑटोमेटिक हो जाता है, सिर्फ फॉर्मेट अलग रहता है, बस वर्किंग पार्ट दोनों में सेम है। नेक्स्ट में क्या लिखा पढ़िए, इसको खुद से करिए। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू ₹20,000 वे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ प्रॉफिट ₹5,000, तो कितना में बेचा होगा, 25,000 में। इन्वेस्टमेंट में खुद से करिए, इसको कहां पे दिखाएंगे, बीस का सामान को 25 में बेचा सर, कहां कहां जाएगा सोचिए। बाय बैंक में कितना लिखोगे, 25,000 राइट। ये कॉल मेरे को उठाना है सर, ऑफिसर। चेक कर यार,
सर कर लिए, क्या किए बताइए। यहाँ बाई साइड में कितना दिखाएंगे, बाई बैंक में सेल कितना रुपए दिखाएंगे, 25,000। और बाई पीएल प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, बाई में ना लॉस होगा, बाई में प्रॉफिट होगा 2 पीएल से। ऐसा समझ गए हम जान बुझे को। सर कितना का प्रॉफिट था, 5,000 ना। 20 का सामान कितना बेचे थे, 20 था ना सर। 20 का सामान 25 से बेचे थे। अब ये 25,000 सेल है, बाई बाइंग है, तो पैसा कितना आएगा, 25 आएगा। ये 25 पैसा आएगा, कहां जाएगा सर, सोर्स में जाएगा सर। सोर्स में क्या लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना रुपए बैठाओगे, 2 बार हो गया ना सर, 2 बार हो गया ना, एक बार यहां एक बार बैंक में सोर्स में। अब ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 2 पीएल दिखाएं, सेकेंड टाइम कहां जाएगा ये, एडजस्टेड बिल का किस साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। बोलिए सर हो गया, सब एडजस्टमेंट कंप्लीट। कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम फिर से बताना है, दिमाग में नहीं गया सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। आपको समझ में आया, आपसे पूछ रहा हूं, पर्पल हिसाब समझ में आया सर आपको, तैयारा जी। हाँ मैं ठीक है। पढ़िए डिबेंचर वाला पढ़िए लोग सर, प्रपोज डिविडेंड वाला। हाँ अब उसमें आएंगे, केस कंप्लीट करें क्या। सर हो गया। अब आइए सब एसेट्स को, अब ये सब लेजर को क्लोज करने से पहले बैलेंस शीट को अब रीड करना है। एडजस्टमेंट तो कर लिए, अब बैलेंस शीट को रीड करके देखना है कि भैया कुछ एडजस्टमेंट बचा है कि नहीं बचा, नहीं समझे। अब बैलेंस शीट को रीड करना है कि कुछ ऐसा है कहीं और पे ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। बैलेंस शीट को रीड करना है, चीज समझिए। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया, वर्किंग कैपिटल कंप्लीट की, इंक्रीज निकाल के बैठा दिए। उसके बाद हर एक एडजस्टमेंट का लेजर ओपन किया, क्लियर है, हर लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग दिखाया, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट एज इट इज बैठा दिया। बैठा देने के बाद अब फिर क्या करना है, फिर से बैलेंस शीट को रीड करके बाकी का पूरा काम कंप्लीट करना है। उसके बाद लेजर उजर को क्लोज करेंगे। अब बैलेंस शीट को फिर से दोबारा रीड करिए, देखिए क्या बचा है। शेयर कैपिटल 5 लाख से 6 लाख हो गया, कुछ करने का जरूरत। रिजर्व एंड सरप्लस में आइए, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से 1,25,000 हो गया, लेजर बना हुआ, कुछ करने का जरूरत। दूसरा जर्नल रिजर्व है 2 लाख से कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया, तो 50,000 बढ़ा। तो ये 50,000 कहां से आया होगा पैसा, पीएल से आया होगा। तो ये 50,000 सीन्स बैलेंस शीट में तो कितना बार एंट्री होगा, एक बार। यहां लिखेंगे पीएल में टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना रुपया, 50,000। ये 50,000 यहां है एक बार। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसा। फिर उसके बाद क्या है, अब रिजर्व हो गया सर, और लॉन्ग टर्म बोरिंग 12% डिबेंचर कर दिए, उसका लेजर ओपन है, लेजर ओपन है नहीं करना है। यहाँ ट्रेड पेबल वर्किंग कैपिटल में दिखा दिए। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आते हैं सर। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन और डिविडेंड का हमारा यहां पे था, देखो ये दोनों तो क्लोज हो गया ना। अब देखो प्रपोज डिविडेंड में क्या है, प्रपोज डिविडेंड में 2 चीज निकालना है। अगर बैंक दिया रहेगा तो पीएल निकलेगा, और पीएल दिया रहेगा तो बैंक निकलेगा। अब यहां से जोड़ो, ये कितना हो रहा है, 1,10,000। ये भी कितना है, 1,10,000 सर। 60,000 इसका मतलब क्या है सर, पीएल है ना सर।
ये 60,000 पीएल में निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, यही निकालना आपको। ये 60,000 निकल गया पीएल से। अब ये सेकेंड टाइम कहां जाएगा? बाई पीएल है ना सर, तो सेकेंड टाइम कहां दिखाओगे आप? पीएल का टू साइड में दिखाओगे, टू प्रपोज डिविडेंड। तो पीएल में ये कितना रुपया? 60,000। पीएल में ये ट्रांसफर होगा सर 60। चीज समझ में आ रहा क्या किए? अगर बैंक दिया हुआ रहेगा तो ये डिक्लेयर निकलेगा, ये निकालेंगे पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर डिक्लेयर्ड या अगर बोल दिया प्रोवाइडेड तो पीएल बैठा देंगे, पीएल का डेबिट में दिखा देंगे, तब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? बैंक आएगा। और ये बैंक फिर कहां जाएगा? एप्लीकेशन में बैठेगा। तो इसका एडजस्टमेंट से दो चीजें, या तो ये निकलेगा तो ये निकलेगा। डिविडेंड का खुद से करिए, इसका प्रोविजन फॉर टैक्स का खुद से करिए। देखिए कितना आ गया सर? 95,000 कितना आ गया लेस करके? 45,000। ये कहां जाएगा सर? बाई पीएल जाएगा। क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर। अब ये 45 कहां पे जाएगा? लास्ट बेंच कहां जाएगा? 45। ए चश्मा सर झुका, कहां जाएगा 45? लास्ट बेंच कहां जाएगा? 45,000। ये 45,000 कहां जाएगा सेकेंड टाइम? हम क्या बोला? ये अपने पापा से बात करागा भाई, तो बात करके रहे हैं हम। पता नहीं इन लोग दोनों को इतने साल से पढ़ा रहे, लेकिन इन लोग का रीजन मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक, क्या प्रॉब्लम है। सर हो गया? फीस दे दिया तो तुम लोग दोनों दे दिया? सर हो गया? उसके बाद और क्या है सर? लायबिलिटी हो गया। एसेट्स में बताइए, फिक्स एसेट्स, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये भी हो गया। इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, सब हो गया। चलिए, तो बैलेंस शीट में कुछ आइटम नहीं बचा। अब बैक टू लेजर में, आप सब लेजर को क्लोज करिएगा। एडजस्टेड पीएल सबसे एंड में क्लोज होगा, सबसे एंड में क्लोज होगा। अब फिक्स एसेट्स को जोड़िए, फिक्स एसेट्स देखिए सब कर दिए। कुछ बैलेंसिंग फिगर बचा क्या? देखो यहाँ 10 लाख है और यहाँ कितना? 9,50,000 है। तो किस साइड में पैसा बच रहा है? तो ये क्रेडिट साइड में पैसा बच रहा है। तो क्या निकल रहा है बताइए? तो क्या निकल रहा है? डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट है तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। आपने बेचा केवल 50,000, खरीदा 2 लाख, तो डेप्रिसिएशन बाकी सबका नहीं निकलेगा। इसका मतलब इससे जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या आया है? डेप्रिसिएशन आया है। इसीलिए तो निकाले, यही तो बैलेंसिंग फिगर निकला सर। कुछ ना कुछ तो मिसिंग रहेगा, वो कुछ ना कुछ को तो समझना है कि कुछ क्या है। यही हमारा बैलेंसिंग फिगर है सर। और ये 50,000 रुपए कहां पे बैठ जाएगा? देखिए पीएल में कुछ नहीं था, धीरे धीरे पूरा भर गया। टू डेप्रिसिएशन सर 50,000 रुपया हो गया। उस तरह से बाकी सारा लेजर को क्लोज करिए। जो क्लोज हो गया वो छोड़ दीजिए। इक्विटी से कैपिटल हो गया, प्रीमियम हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया, डिबेंचर हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया। क्या बच गया? इन्वेस्टमेंट। जोड़िए इन्वेस्टमेंट कितना है? तो क्रेडिट साइड में टोटल देखिए 2,75,000 है, डेबिट साइड में कितना है? तो कितना का डिफरेंस आ रहा? तो ये 70,000 क्या है भाई? क्या है? सेल दे दिया था तो क्या निकल गया? ये परचेज निकला। क्या निकला ये? तो ये टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। कुछ ना कुछ मिसिंग दिया रहेगा एसेट्स का अकाउंट से, वो आपको समझना है। किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन दे रहा तो सेल निकलेगा,
परचेज निकलेगा। अब ये 70,000 रुपया टू बैंक है, टू बैंक का मतलब पैसा गया कि आया? गया। कहां जाएगा? पीएल में। कहां जाएगा जी? सदफ जी कहां जाएगा 70,000? सदफ कहां जाएगा 70,000? तो ये हो जाएगा सर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया? सब हो गया, सब कर लिए। अब किसको जोड़ना है सर? अब अंतिम हो रहा है, दरूद शरीफ पढ़ना चालू कर दीजिएगा यहां से, अब जरूरत है। जोड़िए कितना हो गया, जोड़ के बताइए। क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंसिंग फिगर सर, जोड़ दो कितना है, देख लो भाई। 2,05,000 सर निकल गया। अब इसको कहां दिखाएंगे? सोर्स में आएगा ये। हो गया सर। अब दरूद शरीफ जहां एंड करना है बॉस, अब एंड कर देने के बाद में एकदम जोड़िएगा ध्यान से। ये दोनों साइड मैच होना चाहिए सर। अगर मैच हो गया तो चेहरे में स्माइल, अदरवाइज सरदर्द। और एग्जाम में मैच कराने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। उससे ज्यादा अगर लग रहा है भाई साहब, मूव ऑन। समझ गए? आगे बढ़ना सीखिए, मूव ऑन। दिक्कत हो जाएगा, एक में लटकते रह जाइएगा, पता चला मैच भी नहीं हो और एग्जाम भी खराब हो गया। जो मैच हो नहीं हो आगे बढ़ जाने का, और क्या। मैच नहीं हो, एक ही बारे में बात करें। हाँ ना, वही के बारे में बात करें। आप लोगों का गलत सोच। जोड़िए कितना है? मैच हो गया सर। पंद्रह मार्क्स, 15 मार्क्स। नेक्स्ट क्लास सर। हो गया क्या? अगर डिक्रीज हुआ तो मतलब क्या हुआ? पैसा आप लगाइएगा या और यूज करिए। अगर वर्किंग कैपिटल में कमी है तो पैसा लगा ना सर, तो पैसा लगा तो वो कहां से आएगा? सोर्स से पैसा आएगा ना। अगर इंक्रीज हो गया तो मतलब क्या है? पैसा आपके पास सरप्लस फंड है, उसको आप यूज करोगे ना सर। किसी को 40,000 देना है लेकिन लेना 35,000 है, तो 5,000 घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 5,000 पैसा कहां से लगाइएगा? घर से ना, कैपिटल लगाइएगा। तो सोर्स हुआ ना वो 5,000। 50,000 आ रहा है, 35,000 देना, तो 15,000 तो सरप्लस हुआ बिजनेस से। उसको यूज करिएगा ना किसी और पर्पस में, घूमिएगा, पार्टी करिएगा, कुछ तो होगा ना, तो वो खर्चे में आएगा एप्लीकेशन में। और पैसा अगर घटेगा तो क्या करेंगे? फिर दोस्त लोग से उधार लेंगे। समझ में आया एग्जाम्पल? अब समझ में आया? तो सोर्स में आएगा सर। हो गया? चलिए सर, चलिए, थक गया। होमवर्क सर, सम नंबर 5 बनाइएगा। 5 फिर से बनाएंगे, नहीं समझे?
ये जो क्वेश्चन है ये घर में जाके फिर से बनाइएगा पहले। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जा रहा है आपसे बिना देखे, मेरा बात समझे जो मैं समझा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जा रहा है बिना देखे तो आप आगे का जो क्वेश्चन है उसको मूव ऑन करना है। अगर आपका से नहीं बन रहा है और पीछे कॉपी पलटने में टाइम लग रहा है तो भाई वो 2 वीडियो देख लीजिए। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, तो 2 वीडियो देख लीजिएगा बेसिक का, फिर आगे जो सब बनाएंगे इंशाल्लाह करेंगे। समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा क्लास वर्क का। अच्छा, और ये सारा का ना पूरा क्वेश्चंस का हमारा सॉल्यूशन किया हुआ है। ग्रुप में अगर किसी का नहीं बनता है तो वो मैसेज कर देगा, तो आई गेस कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देगा, तो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे अगर कोई डाउट रहेगा तो मेरे से भी बात कर सकते हैं सर, रिप्लाई वगैरह देते हैं हम। क्या कोशिश करो आपस में कर लो, ज्यादा बेटर है। अगर मेरे तक नहीं बनेगा तो फिर बताना। क्वेश्चन नंबर 4। ते बेटा बहुत बोल रहे थे वो, किसी चुसाएंगे चुसनी है, अच्छा वाला मजा भी आएगा देखो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6 क्लास वर्क से है, उसके बाद 4 भी होमवर्क से है, उसके बाद क्लास वर्क से लिखेगा। ये यार ये कंफ्यूज करिए। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 5, 6 आप जो दे रहे हैं वो होमवर्क से दे रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, 7 पहले प्रैक्टिस के लिए करिएगा, ये सब एग्जाम में नहीं आता है सर। 6, 7, 9 एग्जाम का सम आपका 11 से स्टार्ट होता है सर। 6, 7, 9 करिएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद ऑनर्स लेवल का सम जो भी उसको सॉल्व करें। आइए सर नेक्स्ट क्लास में आइए। थैंक यू, जल्दी जाइए, मेरा दूसरा वाला बैच बहुत ज्यादा लेट हो गया। अच्छा, ये जो क्लासेस है ना ये आप लोग को ग्रुप में शेयर कर